हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ है। मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ। आज का टॉपिक है रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जो रहता है वो भी खुश और जो ना रहता है उसमें खुश, पर खुशी डेफिनेटली है इसमें। डिपेंड है उनका नज़रिया, उन्हें कैसे रहना है। लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है 3 4 5 साल 10 साल। कुछ कुछ रिलेशनशिप मतलब बचपन से सब चलते हैं। सडनली ब्रेकअप। उसके रीजंस कुछ ऐसे होते हैं लड़के लड़कियों के, यार मम्मी पापा नहीं मानेंगे, सबसे पहला रीज़न जो हमेशा होता है। उसके बाद जो सेकंड रीज़न होता है, मुझे तो पसंद नहीं, तुझ में कुछ गलतियां हैं, आज तू ऐसा बिहेव कर रहा है, इन फ्यूचर क्या करेंगा। ये सब रीज़न मतलब इतने साल तक होते तब याद नहीं आते, सडनली जब हमें छोड़ना ही होता है। जब तक वो इंसान तुम्हारे साथ होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है तुम्हारी लाइफ की, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उसके सिवा तुम्हें कोई चाहिए ही नहीं होता है, सिर्फ वो और सिर्फ वो, बाकी कोई नहीं दिखता ही नहीं, एकदम ब्लाइंडलेस प्यार हो जाता है। सडनली जब उसको छोड़ने की इच्छा होती है या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हम उससे दूर हो जाए, और जब हम उससे दूर हो जाते हैं तो उससे भरा इंसान, उससे बुरा कोई नहीं होता आपके नज़रों में, कोई भी नहीं होता। क्योंकि आपको उस टाइम उसकी अच्छाई एक भी नज़र नहीं आती, सिर्फ बुराई नज़र आती है, सिर्फ बुराई। उसमें भी एक चीज़ मैंने जो नोटिस की है, जब आप उनके साथ रिलेशनशिप में होते हैं, लड़का या लड़की दोनों, तो आपके फ्रेंड्स उन्हें जीजू भाभी ये सब डायलॉग्स होते हैं। और जब सडनली आप लोग वगैरह चेंज हो जाते हो तो आपके फ्रेंड्स का बात करने का ही चेंज हो जाएगा। मैं तुम्हें नहीं पहचानती, मुझसे बात मत करो। अरे भाई, तुम इतने साल उस इंसान को जीजू या भाभी कह के बात कर रहे थे, और सडनली ये सब होने के बाद तुम उससे ऐसी बात कर रहे हो, क्यों? इंसानियत तो कुछ चीज़ होती है। चलो, हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक तो है रिलेशनशिप। ये एक ऐसी चीज़ है जो खुश भी करती है और दुखी सबसे ज़्यादा देती है। इंसान अगर खुश होता है तो उसे उसी इंसान की याद आती है जो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पर उससे भी एक बहुत अलग चीज़ है, पता है क्या? इंसान जब दुखी होता है ना, उसके सिर्फ उसी इंसान की याद आती है जिसे वो अपना मानता है, और सिर्फ उसी इंसान को याद करता है। पर पता है सबसे ज़्यादा दुख कब होता है? जब हम उसे याद कर रहे हैं और उस इंसान को इस चीज़ का फर्क भी नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा हर्ट होता है इंसान जब वो सुन लेता है वो इंसान उसके साथ सालों से था, हंसता था, खेलता था, रोता था, खाता था, सब कुछ, तो सडनली उस इंसान को तुम्हारे मरने से भी फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा दुख होता है। और रिलेशनशिप में सबसे महंगी चीज़ होती है यादें। वो उस इंसान को इतना याद करता है, इतना याद करता है, इतना याद करता है कि जो इंसान जिंदगी में रोता नहीं है ना, वो भी रो देता है। ये चीज़ होती है जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, फिल्मों में जो दिखाते हो तो रियल स्टोरीज होती है, लाइफ में जो बनी होती है, घटना हो चुकी होती है, तभी वो सब बने होते हैं। हर रिलेशनशिप में कभी कास्ट बीच में आ जाती है, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी ईगो, तो कभी सिचुएशन कुछ ऐसे बन जाती है कि उसे एक को छोड़ना ही पड़ता है। आजकल तो शादियों के बाद भी शादियां टूट रही है। अरेंज मैरिज और लव मैरिज अब कुछ रहा ही नहीं। शादी होने के बाद, अरेंज मैरिज होने के बाद भी दूसरों से लव हो जाता है, और वो अपने शादी छोड़ के दूसरों के साथ अपना संसार बसाने के लिए चले जाते हैं। इस साल ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लिटरली मैंने खुद के आंखों से देखा है। प्यार एक बहुत अलग चीज़ है, पता है?
जब किसी की यादें आती है ना, जब किसी की याद आती है, इतनी याद आती है, इतनी याद आती है कि हम उसे बिना देखे रह नहीं सकते, तो हम उसकी फ़ोटोज़ देख के या उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुन के अपना मन बहला लेते हैं। पर उन सब चीज़ों से कुछ होता नहीं है, पर जस्ट हम करके देखते हैं कि यार एटलीस्ट खुशी तो मिलेंगी। वो दिल से नहीं मिलती है, पर थोड़ा सा सुकून आता है। जब किसी का ब्रेकअप होता है इतने साल रहने के बाद, तो उस इंसान को अलग बीमारी लग जाती है। उस इंसान को बीमारी लग जाती है, वो अकेले बातें करता है। याद एक ऐसी चीज़ है जो सताती है, जो रुलाती है, बट बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। जो इंसान ज़िंदगी में किसी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे सकता, जो अपने फैमिली को भी नहीं देता है, वो सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस वो उस इंसान को दे देता है, जिसे वो मिलेगी इसके भी कंफर्मेशन नहीं होता है। वो इंसान उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा, जो चाहिए, जो उसकी खुशियों के लिए सब कुछ, और सडनली उसको पता चलता है कि वो चीज़ उसको मिलने ही नहीं वाली है। आप ही सोचो ना, अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो कि जो आपने कभी लाइफ में की नहीं होगी, पर एंड ऑफ द डे वो चीज़ आपको मिल रही नहीं, कितना निराश होंगे आप। निराश तो अलग बात होगी, आपका दिल कितना टूटेगा। कहते हैं दिल टूटने से आवाज़ नहीं होती, तो कांच का है और कैसे दिल टूटता है। हाँ, बट पेन होता है, और जिस टाइप से पेन होता है ना, हार्ट अटैक भी बहुत छोटी चीज़ होगी उसके लिए, बहुत ज़्यादा। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो 110% देने का ट्राई करो, ट्राई मत करो दो। अगर आप नहीं हो पाते हो किसी भी रीज़न से, या कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है आप उसके नहीं हो सकते हो, तो आप इतना भी दूर मत चले जाओ कि वो सपनों में भी आपको गालियाँ दे। जो प्यार करता है ना उस इंसान से, वो कभी वो आगे वाले का बुरा नहीं सोच सकता, चाहे वो दिल से, चाहे वो मुंह से कितनी भी बातें कर ले, पर वो उस इंसान का बुरा नहीं सोच सकता, ना बुरा कर सकता। अगर आपको भी किसी से प्यार हुआ होगा तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, अगर आप उसके लिए स्टेबल हो, आप सब कुछ कर सकते हो, इन फ्यूचर आपको बुरा ना लगे, और आप अगर उससे प्यार करते हो तो आपने इससे सालों से हो तो कुछ देख के ही होंगे। छोटी मोटी गलतियाँ हर रिलेशनशिप में होती है, कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता। अगर आप कहीं गलत हो तो वो भी कहीं गलत होगा, हमेशा कोई सही नहीं होता। अगर आप सही हो तो आप उन्हें समझाओ या वो आपको समझाए। अगर हर रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग तो होती है, अगर अंडरस्टैंडिंग होंगी तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं टूटेगा। और रहा फैमिली का सवाल, अगर हमारी खुशियों से हमारे फैमिली खुश नहीं हो सकते तो क्या मतलब है इस सब चीज़ों का। अगर मम्मी पापा जो लड़का लाए वो सही होगा, ऐसे मम्मी पापा लिख के दे सकते हैं आपको। मम्मी पापा या कोई भी इंसान जो ला के देंगे 110% ये इंसान सही होगा। जैसे हम नहीं बता सकते हमारे घर वालों को ये 110% इंसान सही है, वैसे वो भी नहीं बता सकते। आज अरेंज मैरिज भी टूट रहे हैं और आज लव मैरिज भी टूट रहे हैं। मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है यही है कि अगर गलती कर रहे तो खुद के हाथों से करो, कि आगे जाके पछताओगे तो खुद ही। बस इतना कहूँगा कि अगर प्यार करना है तो सच्चे दिल से करो, 110% दो, और ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हें बुरा बताए, तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऐसा था, तुम्हारी गर्लफ्रेंड वैसी थी। तुम्हें पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड और तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है, इतने सालों से अगर तुम साथ में रहो तो तुम बहुत ज़्यादा अच्छे से उन्हें जानते होंगे। इन लोगों की बात सुन के ना खुद उन लोगों को चेंज मत करो। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो खुद से क्लियर करो। हर इंसान में थोड़ा सा ईगो या थोड़ी सी कुछ बातें होती है जो होती है, पर अगर देखा जाए तो चेंज भी हो सकती है। सो इतना ही कहूँगा, प्यार करो तो दिल से वरना सिंगल ही रहो। किसी का दिल तोड़कर खुश रहना भी क्या खुश रहना।
आज तुम खुश रहोगे, कल जाके शायद से तुम दुखी रहो, जो कि होना नहीं चाहिए। ऐसे ही कहूँगा, खुश रहो और खुश रखो, और किसी के साथ कभी लाइफ में बुरा मत करो। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।